So, hi guys, a very warm welcome to all of you. I hope you all are doing quite well. अभी तक का सबसे ज़्यादा हाईली डिमांडेड टॉपिक करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सर प्लीज़ ये वाला टॉपिक कवर करवा दो, पिछले 1-1.5 साल के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं फॉर अवर अपकमिंग एग्जाम। तो आपके लिए सेशन लेके मैं हाजिर हूँ। ट्रस्ट मी गाइस, पिछले 4 से 5 दिन लगे हैं। ये जो आपको कुछ एमसीक्यूज आगे दिखेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा के हमने एमसीक्यूज यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए। पहले देखना पड़ता है करंट अफेयर जम्मू एंड कश्मीर के, वैसे ही कहीं पे मिलते नहीं है, राइट। बट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। लिटरली 4 से 5 सोर्सेज रेफर किए हैं सो दैट एक क्वेश्चन आपका करेक्ट भी हो जाए और उसके साथ साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी आप तक मिले, राइट। तो मुझे नहीं पता है आपका सेशन या फिर आपकी जो सामने से सेशन पे सपोर्ट कैसी आएगी, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट सेशन देखोगे, अगर आपने 2 मिनट देखा, 4 मिनट, पूरी वीडियो जितनी भी आपने देखनी है, अपनी साइड से आपकी पूरी सपोर्ट अब इस पर रहनी चाहिए, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है। अभी तक आपने करंट अफेयर्स पढ़े होंगे डिफरेंट जगहों पे, बट करंट अफेयर्स पे आपको अगर 10 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, 30 हैं, 40 है, 50 हैं, जितने भी क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन तो उसमें स्टैटिक जीके ही है, राइट। मैक्सिमम वहाँ पे 10 क्वेश्चन होंगे जो करंट बेस्ड हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। वो जो स्टैटिक चीज़ें हैं वो ऑलरेडी हमारे सेशंस में मैंने आपको पढ़ा दी है। एक और छोटा सा डिस्क्लेमर, अब काफ़ी सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, राइट। बट एक दो जगह मैंने देखा जो करंट अफेयर्स अभी वहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है? यस, वो भी इंपॉर्टेंट है। बट वो करंट अफेयर्स जो हैं ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ देखो, ऑलरेडी 1 साल पहले, 10 महीने पहले ये करंट अफेयर्स पढ़ाए हुए हैं। तो आपने क्या काम करना है, सबसे पहले जो 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, आपने चैनल पे सर्च करना है जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर्स। इस तरीके से आप सर्च करो, जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर्स, जेएंडके करंट अफेयर्स, साथ में हमारे चैनल का नाम लिखो, ठीक है, दी एस्पायरेंट्स। तो ये आप करोगे, एक तो आपको जो एमसीक्यू सीरीज है हमारी जीके वाली, इसको फॉलो करो फॉर जीके। बट थोड़ा सा आप जब स्क्रॉल करोगे ना, देखो एक तो ये जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसमें मैंने करंट पेज सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आज से 2 हफ्ते पहले ये क्लास आई है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा बजट 2025-2026, ऑलरेडी 10 महीने पहले मैंने करवा लिया है। एज यू ऑल नो, अभी रिसेंटली एक और बजट सेशन हमारा चल रहा है। जैसे ही बजट आएगा जम्मू एंड कश्मीर का, वो भी मैं आपको काफ़ी अच्छे से कवर करवा दूंगा। बट उससे पहले पहले आपके जो भी एग्जाम्स हैं फेब में या फिर मार्च में, तो कहीं ना कहीं आपको जो फिगर्स वहाँ पे कोट करनी है वो ये वाली करनी है। तो आपके लिए ये सेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। देन इसके अलावा ये वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि जो 2024 के करंट अफेयर्स हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो अभी कुछ जगहों पे करवा रहे हैं वो करंट अफेयर्स मैंने सारे यहाँ पे करवा दिए हैं। एंड पे मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे भी 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने करवाए हैं, तो इसको ज़रूर फॉलो करना। इसके साथ साथ आपको पता होगा जो इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसके साथ में ही आपको ये वाली क्लास भी मिलेगी। इसको भी 15,000 प्लस स्टूडेंट्स ने देखा है और इसको भी अच्छे खासे स्टूडेंट्स ने देखा है, तो आपने इसको भी फॉलो करना है, जो अभी से पहले करंट अफेयर्स हुए हैं 2024 के, राइट। तो ये करंट अफेयर्स आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। देन अगर मैं बात करूँ, कुछ करंट अफेयर्स मैंने आपको टॉपिक वाइज करवाए हैं, लाइक रामसर साइड से जो करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो भी करंट अफेयर्स है टॉपिक में कवर हो गए हैं। एज यू ऑल नो, रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में कुछ और जीआई टैग्स ऐड हुए हैं। कितने टोटल जीआई टैग्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो चुकी हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है मैंने, आप यहाँ फॉलो करो, राइट। इसके साथ साथ इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे मैंने बजट पे डिस्कस किया हुआ है, ये भी आपने फॉलो करना है। देन फ्लोरा एंड फौना, जो भी करंट अफेयर में चीज़ें हैं आपको टॉपिक वाइज मिल ही रही है। तो काफ़ी सारा करंट अफेयर्स आपको पता होगा, जो भी सेशंस हमारे होते हैं टॉपिक वाइज ही आपको मैं करंट अपडेटेड चीज़ें पढ़ाता हूँ। तो इन सेशंस को भी आपने फॉलो करना होगा, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मैंने पढ़ाई हुई हैं वो आज के करंट अफेयर में नहीं डाली हुई हैं। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी जानना आपके लिए, राइट। ये मैं कोई आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये मत समझना कि सर स्टार्टिंग में आप इतना टाइम खा लेते हो, क्योंकि आप में से कुछ तूफानी लोग स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, यहाँ से टाइम स्टार्ट करो, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। भाई ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए ये जो बोल रहा हूँ ना मैं अभी, यहाँ से जब क्वेश्चन आएंगे फिर कर लेना वहाँ पे, ठीक है। तो ये जितने भी सेशंस हैं इनको भी आपने ज़रूर फॉलो करना है, बिसाइड्स आज का जो हमारा सेशन है। बाकी पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेंगी और क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो करते हैं सेशन शुरू। आई होप आप सबने लाइक और शेयर तो किया ही होगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो आपको पता होगा इस चैनल पे हम डिफरेंट जेके एसएसबी एंड जेके पीएससी एग्जाम्स के लिए क्लासेस, मॉक टेस्ट एज वेल एज अपडेट्स देते रहते हैं। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, और लाइक तो आई होप आप सब अच्छे से करोगे ही। लेट्स होप इस क्लास पे आप सब 3000 प्लस लाइक्स एक वीक के अंदर करवा दो। लेट्स होप हम ये टारगेट कंप्लीट कर पाते हैं या फिर नहीं। मेहनत तो बहुत लगी है, ठीक है, एफर्ट्स तो हमारी साइड से बहुत लगे हैं, बट अब आपका रिस्पॉन्स कैसा आएगा सामने से, क्या अच्छा आएगा बुरा आएगा वो आपकी मर्जी है। चले करें स्टार्ट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, आपको पता होगा रिसेंटली जो हमारा बजट पेश हो रहा है, अभी जो 2026 का बजट आएगा,
तो इससे पहले आपको पता होगा हर सेशन में गवर्नर जो होता है वो उसको वो करता है, राइट। तो इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बताई हैं जो हमारे एग्जाम के लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो बोला गया है 2024-2025 में जो जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी है वो किस रेट से ग्रो की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के, राइट। जो हमारा जीडीपी बढ़ा है, मतलब जो हमारी जीडीपी ग्रोथ हुई है वो किस रेट से हुई है, 11%, 9.5%, 8% या फिर 12.5%। अब ये कोई मॉक टेस्ट नहीं है तो आपको नहीं पूछूंगा मैं, तो डायरेक्टली मैं सीधे आंसर आपको बता दिया करूंगा। सो इसका राइट आंसर रहेगा 11%। जो हमारी स्टेट की जीडीपी है, आपको पता होगा जनरली जो नेशनल एवरेज है वो 7%, 7.5% के आसपास है। बट उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे, डिस्पाइट इस साल जो 2025 में टूरिस्ट थोड़े कम ही आए हैं, बट स्टिल मैं आपको आगे वो भी बताऊंगा, आपके एग्जाम के लिए वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितने टूरिस्ट आए हैं, क्या चीज़ें हुई हैं, सारी बताऊंगा। स्टिल हमारी जो इकोनॉमी है वो 11% से ग्रो हुई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप सबको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीएसटी कलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग 2024-2025 स्टूड एट जो 24-25 फाइनेंशियल ईयर है, इसमें जम्मू एंड कश्मीर ने जो स्टेट जीएसटी होता है कितना कलेक्ट किया है। सो डायरेक्टली मैं आपको फिर से राइट आंसर बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर है 8,586 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो जो हमारी जीएसटी कलेक्शन हुई है पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो कितनी हुई है, तो वो हुई है 8,586 करोड़। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पे है ना, स्टैटिक जीके बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, जो भी करंट अफेयर में चीज़ें रह रही है सिर्फ हम वही पढ़ेंगे, राइट। बाकी जगहों पे आपने देखा होगा करंट अफेयर्स के नाम पे स्टैटिक जीके पढ़ा हुआ है। चलो, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू बेनिफिशरीज इन जम्मू एंड कश्मीर। अब डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू कितना अमाउंट ट्रांसफर किया गया है और कितने बेनिफिशरीज को ट्रांसफर किया हुआ है। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो राइट आंसर इसका रहेगा अराउंड 9,000 करोड़ के आसपास जो पैसा है वो ट्रांसफर किया गया है। कितने लोगों को, 80 लाख लोगों के आसपास, मतलब इतने लोगों को ट्रांसफर किया गया है। ये पैसा आपको याद रखना है। और जनरली बेनिफिट यही होता है कि पैन कार्ड वगैरह अगर आपके पास है तो डायरेक्टली आपके अमाउंट में, आपके अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा। तो जो भी लीकेजेस वगैरह हैं वो यहाँ से बच जाती है, राइट। तो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कोई भी स्कीम वगैरह या फिर पैसा होता है, जो भी यहाँ पे बेनिफिशरीज हैं उनके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट इन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन जम्मू एंड कश्मीर सिंस 2020 इज अप्रॉक्सीमेटली। अभी रिसेंटली हमारे मनोज सिन्हा साहब ने बोला है कि पिछले 5 सालों में इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है रोड्स पे। अगेन आपके एग्जाम के लिए डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, 45,000 करोड़, 52,000 करोड़, 61,528 करोड़ या फिर 70,000 करोड़। अगर आपको पता होगा, आपने ट्रांसपोर्ट वाली क्लास देखी होगी, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 10,600 करोड़ के आसपास और इन्वेस्टमेंट अप्रूव की गई है, जिसके अंडर आई थिंक 19 प्रोजेक्ट्स और बनाए जा रहे हैं। आई होप आपने क्लास काफ़ी अच्छे से देखी होगी। ये तो अभी रिसेंट वाली है, राइट, ये तो पिछले साल हुई है 2025 में। बट बोला गया है टोटल पिछले 5 सालों में टोटल रोड्स पे कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है जम्मू एंड कश्मीर में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर है वो है 61,528 करोड़, और इसके अंदर ये वाला भी शामिल है, ठीक है। इसको ऐड करके जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है 61,502 करोड़ फॉर 28 करोड़ फॉर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन जम्मू एंड कश्मीर सिंस 2020 मतलब कि पिछले 5 सालों में, ठीक। एंड इट इंक्लूड्स हाईवेज आ जाएंगे इसमें, एक्सप्रेसवेज जब बनेंगे और टनल्स वगैरह, इसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट ब्रिजेस बन रहे हैं वो सारे के सारे इसके अंदर कवर किए जाएंगे। विच विलेज इन जम्मू एंड कश्मीर रजौरी डिस्ट्रिक्ट वाज डिक्लेयर्ड अ कंटेमिनेंट जोन ड्यू टू मिस्टीरियस डेथ एंड हेल्थ कंसर्न्स। अब अगर आपको याद होगा तो पिछले साल आपको पता होगा जो एक वो डेथ वगैरह हो रही थी, मिस्टीरियस डेथ हो रही थी। पूछा गया है कौन से विलेज में डेथ्स हो रही थी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको कंटेमिनेंट जोन डिक्लेयर किया था, मतलब कि यहाँ पे मूवमेंट जो थी काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर दी थी, ना ही बाहर से लोग यहाँ पे आ सकते थे, ना ही जो यहाँ पे लोग प्रेजेंट हैं वो बाहर जा सकते थे। आई थिंक यहाँ पे 17 to 18 मेंबर जो एक ही घर के थे वो यहाँ पे इस मतलब उनकी डेथ हुई थी इस किसी डिजीज़ के कारण। तो पूछा गया है विलेज कौन सा है, इज इट दरहल विलेज, सुंदरबनी, बदहाल या फिर बनोला। सो राइट आंसर याद रखना है ये है बदहाल विलेज। रिसेंटली बीन न्यूज़, किस चीज़ के लिए न्यूज़ में था, ऐसे भी आपको आ सकता है क्वेश्चन। सो इट वाज डिक्लेयर्ड ए कंटेमिनेंट जोन, जो यहाँ पे मिस्टीरियस डेथ हुई थी और एक ही फैमिली के काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे, मतलब काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मर गए थे। एंड एज यू ऑल नो, ये जो यहाँ पे कंटेमिनेंट जोन डिक्लेयर किया था, ये जो भी यहाँ पे अथॉरिटी होती हैं डिस्ट्रिक्ट की, जो डीएम होते हैं, अंडर विच सेक्शन, याद रखना अंडर सेक्शन 163 ऑफ जो नया एक्ट आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। तो ये आपने एक्ट भी याद रखना है, मतलब सेक्शन भी याद रखना है कौन से सेक्शन के अंडर, 163 ऑफ बीएनएसएस। और ये भी याद रखना विलेज कौन सा है, तो ये है बदहाल विलेज। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो रजौरी डिस्ट्रिक्ट में है। हो सकता है मैच द फॉलोइंग में भी आपको आ जाए कि बताओ भाई ये जो विलेज है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये जो विलेज है, क्योंकि चर्चा में होते हैं ना कुछ विलेजेस, तो हो सकता है मैच द फॉलोइंग में भी आ जाए।
कश्मीर वैली वाज कनेक्टेड टू नेशनल रेलवे नेटवर्क ड्यूरिंग, अभी रिसेंटली आपको पता होगा जो कश्मीर वैली है नेशनल रेलवे बाकी जगहों के साथ भी इसको जोड़ा गया जब USPRL जो ये रेलवे नेटवर्क है वो कंप्लीट हुआ। अब आपको पता होगा डायरेक्टली जो ट्रेन सर्विसेज भी स्टार्ट हो गई हैं। तो कब किया गया, तो इट हैज़ बीन कनेक्टेड बाई 2024-2025 से ये जो चीज़ है कश्मीर वैली को रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ कनेक्ट किया गया थ्रू रेलवे प्रोजेक्ट। वो जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक, USPRL, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टोटल हाइड्रो पावर कैपेसिटी अंडर एग्जीक्यूशन। जो अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, मैंने आपको बताया है जो ऑलरेडी हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। अगर आपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पढ़े होंगे तो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है स्टिल, ये जो मनोज सिन्हा ने एड्रेस किया था हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली को, ये चीज़ उन्होंने अगेन मेंशन की है रिसेंटली, आज से 2-3 दिन पहले जो मंडे को सेशन हुआ था वहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। तो ये भी आपने याद रखना, अगेन इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अभी जो एग्जीक्यूशन में है हमारे प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, एज यू ऑल, पकलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, इसके अलावा सलाल नहीं बल्कि किरू, अगर मैं बोलूँ किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, कवार है, रेटले है, ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं। पकलदुल इनमें से सबसे बड़ा है। कितनी है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में। वो कौन से रिवर पे बन रहा है वो भी बताओ, वो रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये भी बताओ। सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इतनी मेहनत से सेशन बनाया है तो आप भी थोड़ा सा कमेंट लिखो। अभी जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है 3114 मेगावाट्स। देखो हमारा जो एम है ना, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। अभी जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 3500 के आसपास है, राइट। अभी जो मतलब बोला जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में 20,000 के आसपास, 20,000 मेगावाट्स के आसपास हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल हमारे पास है। बट अभी हमने टोटल जो यहाँ से इंस्टॉल की हुई है वो 3-3,500 के आसपास है। अभी जो प्रोजेक्ट्स अंडर ये हैं एग्जीक्यूशन, ये भी 3000 के आसपास इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। और जो नए प्रोजेक्ट्स अभी बनाए जाएंगे, आपको पता होगी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उसमें आएंगे, तो उसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 4000 प्लस है। तो टोटल जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी जब ये बन जाएंगे तो वो 11,000 के आसपास बन जाएंगे, राइट। फिर जो बाकी प्रोजेक्ट्स उसके बाद आएंगे, मतलब पोटेंशियल हमारा 20,000 मेगावाट्स के आसपास है। और ये चीज़ मैंने आपको काफ़ी अच्छे से पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में वैसे भी समझाई हुई, ठीक है। चलो, हाउ मेनी स्मार्ट प्रिपेयर्ड मीटर्स हैव बीन इंस्टॉल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। अगेन इंपॉर्टेंट, काफ़ी सारे लोग इससे परेशान भी हो गए थे, राइट। तो टोटल स्मार्ट मीटर्स कितने लगे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, 8.2 लाख, 9.75 लाख, 10.44 लाख या फिर 2.5 लाख। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 10.44 लाख। अभी तक इतने स्मार्ट मीटर्स टोटल लग चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर में। और टारगेट इन्होंने रखा है हमारी गवर्नमेंट ने कि बाई 2026-2027 हम 100% कवरेज कर देंगे, जितने भी घर वगैरह हैं या फिर जितने भी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं सभी में हम स्मार्ट मीटर्स लगाएंगे। इससे क्या काम होगा कि जो पावर हमारे लॉसेज वगैरह होते थे वो रिड्यूस हो गए हैं 9%, याद रखना, पावर लॉसेज हैव रिड्यूस्ड बाई 9%। और जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का वो 16% तक इंक्रीज हो गया है, राइट। तो लोगों से पैसा निकाल के गवर्नमेंट के पास पैसा एटलीस्ट आ गया है। तो ये चीज़ आपने समझ लेनी है। यहाँ से इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, जो पावर लॉसेज हैं दीज हैव रिड्यूस्ड बाई 9% और गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा है इससे, जो इनने स्मार्ट मीटर्स लगाए हैं। तो अब आपको पता होगा बिल आप सबका अच्छा खासा आता होगा, आप सबके घरों में भी आता ही होगा बिल, राइट। तो इससे गवर्नमेंट की जो इंक्रीज हुई है इस चीज़ से वो 16% के आसपास हो गई। फ्री इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर हाउ मेनी AAY फैमिलीज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो टोटल कितनी फैमिलीज को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, 1.75 लाख, 2 लाख, 2.23 लाख या फिर 2.5 लाख। इसका जो राइट आंसर है वो है 2.23 लाख। अब आप मुझे बताओ, आप में से अगर कोई इस उसमें आता है कैटेगरी में, क्या आप सबको मिली है फ्री इलेक्ट्रिसिटी अभी तक, या फिर ये बस एक जुमला है, बता देना कमेंट सेक्शन, ठीक है। टूरिस्ट विजिट्स इन जम्मू एंड कश्मीर स्टूड एट, टोटल कितने लोग इस बार आए थे कश्मीर, कितने टूरिस्ट आए थे, इसमें फॉरेनर्स भी थे एज वेल एज बाकी स्टेट के लोग भी थे। अगेन इंपॉर्टेंट फिगर है क्योंकि टूरिज्म जो है या फिर टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आपके एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट वो बन जाता है। अभी ये भी याद रखना, जब मैंने आपको टूरिस्ट प्लेसेस पढ़ाया था, अभी जो हमारा GDP में कंट्रीब्यूशन है वो 7% के आसपास है जो टूरिज्म से आता है। और यही हमारा एम है कि इसको हमने 15% प्लस ले जाना है, राइट। बट अभी सिर्फ 7% पे ही रहता है ये, इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। हो सकता है आपके एग्जाम में अगर JK SSB में ना भी आए तो JKPSC में तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस हैं। पूछा गया है इस बार टूरिस्ट कितने आए थे, ये तो JKPSC में नहीं आएगा बट JK SSB में आ जाएगा। तो याद रखना इस साल जो टूरिस्ट आए थे 2025 में वो आए थे 1.78 करोड़। अगर मैं पिछले साल की बात करूँ 2024 में कितने आए थे, 2024 में आए थे 2.36 करोड़। आप देखोगे काफ़ी कम टूरिस्ट इसके कंपैरिजन में, तो आई थिंक 50 कुछ लाख जो टूरिस्ट हैं वो इस बार नहीं आए, मतलब कम आए थे, नहीं आए थे क्या मतलब कम आए थे, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके पीछे रीज़न क्या था आपको पता होगा, एक तो पहलगाम अटैक है,
वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। बाकी फिर यहाँ पे मौसम भी ख़राब हो गया था, जो आपको पता होगा, काफ़ी फ्लड्स वगैरह आए थे, तो उसके कारण भी एक महीना वो हो गया। फिर 1 डेढ़ 2 महीना जो यहाँ पे वॉर वगैरह सिचुएशन रही, एंड जो पहलगाम अटैक हुआ था, तो इसीलिए इस बार जो टूरिस्ट आए थे थोड़े कम आए थे, राइट। चलो, बागे गुले दाऊद इज एसोसिएटेड विद, वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने आपको पढ़ाया है आई थिंक आज से 1.5 साल पहले, ठीक है। अगर आपने हमारी क्लासेस देखी होंगी ना, आज से 1.5 साल पहले मैंने आपको बता दिया था कि एक जो गार्डन है वो बन रहा है, वो कौन सा गार्डन है, तो इट इज़ बागे गुले दाऊद, जिसको हम बोलते हैं क्राइसेंथिमम, क्राइसेंथिमम गार्डन। अभी मैंने नीचे पॉइंट्स भी लाए हैं। मतलब इसका एम क्या है, तो देखो, जनरली आपको पता होगा जो श्रीनगर है ना, वो टूलिप गार्डन के लिए काफ़ी फेमस है। बट एज यू ऑल नो, जो टूलिप गार्डन होता है या टूलिप फ्लावर होता है, वो स्प्रिंग में ब्लूम करता है, राइट। कुछ ही दिनों के लिए, 10 15 20 दिन के लिए उसको ओपन किया जाता है, वो जो पार्क गार्डन है वहाँ पे। बट इन्होंने सोचा कि जो ऑल वेदर हम टूरिज्म यहाँ पे प्रमोट करें, इसीलिए कुछ ऐसे फूल लगाए गए जो कि क्राइसेंथेमम है। और ये जो फूल होते हैं ये ऑटम में ब्लूम करते हैं। याद रखना, आपके एग्जाम के लिए डायरेक्टली फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में आ जाएगा क्वेश्चन कि बताओ भाई, जो बागे गुले दाऊद, मतलब कि इसको बोलते हैं गुले दाऊद, राइट। बाग का मतलब तो गार्डन होता है, गुल का मतलब फ्लावर, दाऊद यहाँ पे क्राइसेंथेमम, राइट। याद रखना, ये कब ब्लूम करता है, ये ब्लूम करता है ऑटम सीजन में। और ये जो क्राइसेंथेमम है कौन सी फैमिली से आता है, तो ये आता है एस्टेरेसी। अब इसको कुछ लोग एस्ट्रेशिया पढ़ते हैं, एस्ट्रेशिया नहीं होता, इसको हम एस्टेरेसी पढ़ते हैं। या कुछ लोग तो ऑस्ट्रेलिया भी पढ़ लेते हैं, ऑस्ट्रिया, ऐसा नहीं है, इट्स एस्टेरेसी। एंड दिस क्राइसेंथेमम इज नोन एज क्वीन ऑफ द ईस्ट। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, कौन सा फ्लावर ऐसा है जिसको हम क्वीन ऑफ द ईस्ट बोलते हैं, इट इज नोन एज क्राइसेंथेमम, राइट। एंड जैसे कि आपको टूलिप गार्डन पता है, इट इज़ फेमस फॉर स्प्रिंग, वैसे ही ऑटम के लिए कौन सा गार्डन बनाया गया, तो वो बनाया गया बागे गुले दाऊद या फिर क्राइसेंथेमम गार्डन। टूलिप को हम क्या बोलते हैं, तो टूलिप को बोलते हैं हम गुले लाला। ये भी याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है, गुले लाला। वो है गुले दाऊद, ये है गुले लाला, दोनों इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मैच द फॉलोइंग में इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आ जाए। चलो, मज़ा आ रहा है सेशन में। चलो सच में बताओ, क्या लग रहा है, मेहनत हुई है सेशन पे? अगर लग रहा है तो फिर सभी स्टूडेंट्स को लाइक तो करना ही होगा, और आई होप आप सबने तो किया ही होगा। विच एम्स इज ऑपरेशनल इन जम्मू एंड कश्मीर? आप बताओ भाई, कौन सा एम्स ऑपरेशनल है? ऐसा लग रहा है मुझे कि हो सकता है कुछ दिनों बाद इसको भी बंद करवा दें यहाँ के तूफानी लोग। चल रहा है ऐसा कुछ जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा एम्स जम्मू। वैसे जम्मू एंड कश्मीर तो इन चीज़ों से बचा ही हुआ था, बट एज यू ऑल नो, अब कुछ चीज़ें यहाँ पे भी चल रही, राइट। अभी तो डिमांड भी चल रही है, सेपरेट सेपरेट वो कर दो, कश्मीर को अलग कर दो, जम्मू को अलग कर दो, डिफरेंट जगह को अलग कर दो। और अभी तो आपको पता होगा काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, चलो हम उसमें नहीं जाते हैं। बट एज अ स्टूडेंट, एज यूथ, हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और क्योंकि आगे जाके कहीं ना कहीं हमें ही ये चीज़ें संभालनी है, अगर हम भी उसी मेंटेलिटी पे चलेंगे तो फिर तो मतलब समझ लो, हो गया भला फिर, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ दैट रिसीव्ड A++ NAAC एक्रीडिशन आर, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्हें NAAC का A++ एक्रीडिशन मिला है? इज इट स्क्वाश यूनिवर्सिटी जम्मू एंड कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, या फिर NIT श्रीनगर एंड IUST? सो राइट आंसर रहेगा यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। ये याद रखना है कि इनकी जो एक्रीडिशन है कौन सी है, A++, ठीक है। ये आपने याद रखना है, बाकी मतलब काम वगैरह काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। Number of industrial units operational since 2020 in Jammu and Kashmir. Again, important for your exam. This thing was again mentioned by Manoj Sinha and फिर से important हो जाएगा। कितने इंडस्ट्रियल यूनिट्स अभी जम्मू एंड कश्मीर में ओपन है? 1850, 2000, 2200, 27 या फिर 2500? सो द राइट आंसर इज, अभी जो टोटल इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो ओपन है जम्मू एंड कश्मीर में, वो हैं 2227। ये भी आपने याद रखना है। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको इसके बारे में याद रखने हैं, दैट दीज यूनिट्स, जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट्स ओपन हुए हैं, इन्होंने 73,800 के आसपास जॉब्स को क्रिएट किया है। और जो रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हुआ है या फिर जो बिजनेस इन्होंने किया हुआ है, वो कितना है, वो है 15,940 करोड़। इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। एंड अगर हम बात करें कि इसमें जो जम्मू एंड कश्मीर का नंबर है वो कितना है, तो वो है 5th। मतलब कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स कितने क्रिएट किए हुए तो पिछले 5 सालों में, उसमें जम्मू एंड कश्मीर का रैंक कितना है, इट इज़ 5th, ठीक है। इसीलिए ये जो क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, आप सबको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ढंग से, ठीक है। तो याद रखना है सबसे पहले कितने इंडस्ट्रियल यूनिट्स, 2227, एंड इसके साथ साथ जॉब्स कितनी क्रिएट हुई, इन्होंने यहाँ से प्रॉफिट कितना किया, और जम्मू एंड कश्मीर का रैंक ऑल ओवर इंडिया कितना है, इट इज़ रैंक 5th। मिशन युवा एम्स टू एस्टेब्लिश हाउ मेनी एंटरप्राइजिंग यूनिट्स? कितने एंटरप्राइजिंग यूनिट्स मिशन युवा से बनाए जाएंगे? एज यू ऑल नो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए मिशन, ये जो स्कीम है हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई है, इसके अंदर जो यूथ है वो कुछ एंटरप्राइजिंग यूनिट्स वगैरह एस्टेब्लिश करेंगे। टोटल कितने यूनिट्स एस्टेब्लिश करेंगे, तो इट विल बी 1.35 लाख, ठीक है। टोटल यूनिट्स कितने होंगे, 1.35 लाख।
और इससे जो यूथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी वो कितनी होगी, वो होगी 4.5 लाख। ठीक है, इतने यूथ जो हैं वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट उनको मिल जाएगी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, दोनों के दोनों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अंडर SASCI, इसकी जो फुल फॉर्म है यहाँ पे लिखी हुई है, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्फ्यूजन। हाउ मच अमाउंट वॉज सेंक्शन टू JK जम्मू एंड कश्मीर। कितना अमाउंट सेंक्शन किया गया था, बस आपने फिगर इसमें याद रखना, फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इट इज़ 1431 करोड़। इस स्कीम के अंडर, ये जो स्कीम है SASCI, इसके अंडर जम्मू एंड कश्मीर को सेंटर की तरफ से 1431 करोड़ जो है वो सेंक्शन किया गया था अमाउंट। एंड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड अंडर SASCI कंस्टिट्यूटेड what परसेंटेज ऑफ द सेंक्शन स्ट्रेंथ। मतलब जो सेंक्शन अमाउंट है उसका कितना अमाउंट अभी मिला है, 66% अमाउंट मिल गया है। अभी बाकी अमाउंट जो है वो अभी रहता है, वो भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, जम्मू एंड कश्मीर रिकॉर्डेड हाउ मेनी ई ट्रांजेक्शन्स इन द लास्ट ईयर। पिछले साल में जम्मू एंड कश्मीर मतलब डिजिटल बैंकिंग को एक अच्छा पुश है, पूछा गया है 2025 में जम्मू एंड कश्मीर में कितनी टोटल ट्रांजेक्शन्स हुई हैं पिछले साल में 2025। ठीक है, तो राइट आंसर याद रखना। इवन दो अगर आपको पता होगा कहीं ना कहीं हमारा जो J&K बैंक है वो तो मतलब टाइम पे धोखा दे देता है, बट बाकी सारी बैंक्स की भी यहाँ पे मिला के पूछा गया है जम्मू एंड कश्मीर में टोटल कितनी हुई है, तो राइट आंसर रहेगा 82 करोड़। टोटल जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स हुई हैं 2025 में इट विल बी 82 करोड़। तो ये अगर हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज 82 लाख ट्रांजेक्शन्स हर दिन हुई हैं। ठीक है, ये ई ट्रांजेक्शन है, ई ट्रांजेक्शन। ठीक है, कैश वगैरह की बात यहाँ पे नहीं हो रही। हाउ मेनी सर्विसेज इन जम्मू एंड कश्मीर हैव बीन इंटीग्रेटेड विद डिजी लॉकर। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो आप मतलब इस तरीके से यहाँ पे लॉक कर सकते हो, प्रॉपर सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। तो टोटल कितनी सर्विसेज को इसमें इंटीग्रेट किया गया है, 98, 112, 128 या फिर 150। सो राइट आंसर विल बी टोटल 128 सर्विसेज। नंबर याद रखना है, देखो नंबर तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं क्या ट्रिक लगाऊँ आपको, आप खुद ही देख लेना, एक दो बार पढ़ लो, क्लास एक दो बार देखनी है आपको। फर्स्ट गो में तो याद नहीं होगा, राइट, दो तीन बार आपको क्लास देखनी पड़ेगी, इसके साथ साथ आपको PDF भी पढ़नी पड़ेगी। PDF के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 6006893955। एक नॉमिनल प्राइस हमारी PDF का रहेगा। अगर आप GK आप जम्मू एंड कश्मीर के साथ लेना चाहते हो तो आपको डिस्काउंटेड पड़ेगी, अदरवाइज इसका जो हमने प्राइस रखा है वो रखा है RS59। सिर्फ जो करंट अफेयर्स हमारी हैं, आप चाहो तो इसको भी आप ले सकते हो। रेवेन्यू फ्रॉम इलेक्ट्रिक पावर टैरिफ इन जम्मू एंड कश्मीर इंक्रीज बाई, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, जो इनने अभी स्मार्ट मीटर्स वगैरह लगाए इसकी वजह से जो हमारी गवर्नमेंट के पास अभी रेवेन्यू आया वो कितना आया, तो इट इज़ 16%। ठीक है, और जो यहाँ पे पावर लॉसेस कम हुए, कितने हुए वो हुए 9%। इंपॉर्टेंट है, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स टुगेदर कंट्रीब्यूट टू 3114 मेगावाट्स कैपेसिटी। जो इसमें से बन रहे हैं अभी, तो बताओ फिर इसमें से कौन कौन से बन रहे हैं। पकलडुल, किरू, कवार एंड रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, राइट। इनकी जो अभी टुगेदर जो कैपेसिटी होगी, क्योंकि अभी ये बन ही रहे हैं, तो जब ये बन के तैयार हो जाएंगे इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी रहने वाली है, 3014 मेगावाट्स। द मुमकिन स्कीम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज प्राइमरीली एम्ड एट। मुमकिन स्कीम किसके साथ, मतलब इसका एम क्या है, टू प्रोवाइड फ्री राशन, प्रोमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड वाया ट्रांसपोर्ट, अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट या फिर वुमेन सेल्फ फॉर्मेशन, मतलब SHG फॉर्मेशन, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसकी फॉर्मेशन। तो मुमकिन स्कीम का एम क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जो भी यूथ्स वगैरह यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स लेते हैं, ठीक है, याद रखना है आपने। और इसमें ये भी आप याद रखें टारगेट ग्रुप कौन कौन से हैं। देखो हर एक चीज़, मतलब आप देखो क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया गया है। आपका JK SSB से लेके UPSC एग्जाम में भी अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए ना, मतलब इतनी मेहनत हुई है कि आपका क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे, समझ रहे हो। तो आप में से जो JK PSC या फिर UPSC स्टूडेंट्स होंगे उनको पता हो गया होगा कि आपको या तो पूछेंगे कि भाई ये जो स्कीम है किसने लॉन्च की है, ठीक है, एम क्या है, और इसके अंदर टारगेट ग्रुप्स वगैरह मतलब क्या इसकी फीचर्स हैं। देखो हर एंगल से इसको कवर किया गया है, वन लाइनर कहीं से नहीं चिपकाया है, तो ये भी आपने समझना है। टारगेट ग्रुप इसमें जो लोग रहेंगे 18 to 35, ये अगर एक कमर्शियल व्हीकल लेते हैं तो इनको इसमें क्या मिलेगी, जो भी इसकी प्राइस होगी व्हीकल की, या तो उसका 10% मिल जाएगा इनको गवर्नमेंट की तरफ से एज सब्सिडी, या फिर 80,000 रुपीज़ जो भी जो कॉस्ट लेस होगी वो पैसा गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे देंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यही एम है कि एक तो लाइवलीहुड वगैरह जो है वो प्रमोट करना इन यूथ, क्योंकि आपको पता होगा अभी जम्मू एंड कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे हाईएस्ट है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ अभी चीज़ें कर रही है गवर्नमेंट अपनी साइड से। हाउ मेनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैव बीन सोलराइज्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। टोटल कितनी बिल्डिंग्स को सोलराइज किया गया है, मतलब जो भी पावर जनरेशन है वहाँ पे सोलर प्लांट्स के थ्रू हो रहा है। इज इट 4500, इज इट 5800, इज इट 6700 या फिर 8000। तो ये जो नंबर है अभी कहीं ना कहीं 6700 के ऊपर हो गया है। और अगर मैं रूरल हाउस होल्ड्स की बात करूँ जो अभी सोलराइज्ड हैं, तो ये हैं 18,800 हाउस होल्ड्स, राइट।
तो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी 6700 प्लस हैं और रूरल हाउस होल्ड्स की अगर मैं बात करूँ 16,800 एंड इससे एक रिन्यूएबल एनर्जी को पुश मिलेगा। इसी तरफ ये कदम हम बढ़ा रहे हैं, राइट। मिल्क प्रोडक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, डायरेक्ट, और यहाँ से तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। किस किस तरीके से बनेगा मैं आपको बताऊंगा। ये फिर से मनोज सिन्हा ने वहाँ पे मेंशन किया कि जम्मू एंड कश्मीर में जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ है, और ये जो प्रोडक्शन है कितनी है याद रखना, इसका जो राइट आंसर है वो है 28.75 लाख मेट्रिक टन। ठीक है, इतना मिल्क अभी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। डू यू नो जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कौन सा है, लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट, बताओ फटाफट से। इज इट पुलवामा? नहीं, पहले पुलवामा था, बट अगर मैं अभी आपको बताऊं तो अभी है अनंतनाग। अनंतनाग इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। कितना ये प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 266.35 थाउजेंड टन एनुअल, इतना अनंतनाग हर साल प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये भी आपने याद रखना, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो है रैंक 1 पे है, नंबर 2 पे है पुलवामा। पुलवामा इज नोन एज आनंद ऑफ कश्मीर। आनंद ऑफ कश्मीर हम किस डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं? पुलवामा। चलो आप मुझे बताओ कि जो हमारा मिल्क विलेज है जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा है, आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में। आगे मैं आपको करवाऊंगा, आगे वो भी क्वेश्चन है, बट आप मुझे यहीं पे बताओ मिल्क विलेज ऑफ कश्मीर हम किसे बोलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। और डिस्ट्रिक्ट आनंद ऑफ कश्मीर हम किसे बोलते हैं, क्योंकि आनंद जो है गुजरात, जहाँ से अमूल फैक्ट्री वगैरह, जहाँ से ये वन ऑफ द बिगेस्ट मिल्क ब्रांड वर्ल्ड में, यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था, इसीलिए हम जो पुलवामा है उसको बोलते हैं आनंद ऑफ कश्मीर। बट अभी पुलवामा नंबर 1 पे नहीं है, पुलवामा नंबर 2 पे है, अनंतनाग ने इसको सरपास कर दिया है, राइट। जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन है वो इतनी है। स्टेट की कितनी है, स्टेट की मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, ये भी आपने याद रखना है। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन, मज़ा आ रहा है, पॉइंट्स पता चल रहे हैं? चलो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम इन जम्मू एंड कश्मीर। ये जो एक एग्रीकल्चर प्रोग्राम है इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, और आपको बताना है भाई कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। इट इज़ अ 5012 करोड़ स्कीम, ये इसका प्राइस दिया गया है कि इसमें जो फाइनेंशियल जो चीज़ें आएंगी, फाइनेंशियल कॉस्ट इसकी कितनी है, तो 5012 करोड़ रुपीज़। एंड प्लान जो है इसका टाइम पीरियड क्या है, 2023 से लेकर 28। बिल्कुल सही है, 2 क्वेश्चन आपके यहीं से बन गए। 5 साल का प्लान है, 23 से लेकर 28। फाइनेंशियल जो इसमें वो एक्सपेंसेस वगैरह होंगे कितने हैं, तो वो है 5012। इट कवर्स 29 प्रोजेक्ट्स, अगेन इंपॉर्टेंट, कितने प्रोजेक्ट्स, 29 प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड लाइव स्टॉक, ये भी सही है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मेक जम्मू एंड कश्मीर एग्री इकोनॉमी कमर्शियल, सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल। जो भी हमारी एग्री इकोनॉमी है इसको कमर्शियल बनाना, सस्टेनेबल बनाना, और प्रॉफिट भी हमें इससे जनरेट हो। तो यहाँ पे मैं मॉक नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो याद रखना, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ये एक प्रोग्राम है जम्मू एंड कश्मीर में। इसका जो एम है, ये सारे ये पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स हैं इसके रिलेटेड, वो सारे के सारे करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? चलो, जम्मू एंड कश्मीर मैरिज असिस्टेंस स्कीम इज एम्ड एट, इसका जो मेन एम है वो क्या है? अगर मैं आपको बताऊं, ये जो स्कीम है इसका मेन एम है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प फॉर मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स। जो भी पुअर गर्ल्स वगैरह हैं उनकी जो मैरिज, जिनकी एज निकल रही है, तो उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। अगर आपको पूछा जाए भाई इसमें अमाउंट कितना दिया जाएगा, तो अमाउंट इसमें 50,000 दिया जाएगा, एंड इट विल बी अ वन टाइम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। एक ही बार दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 50,000। एज ग्रुप क्या है? जो भी लड़कियां जिनकी एज 18 ईयर से प्लस है, उनको ये अमाउंट फॉरवर्ड किया जाएगा, उनके अकाउंट में डाला जाएगा। और याद रखना, एम क्या है, पुअर गर्ल्स की मैरिज असिस्टेंस के लिए ये जो स्कीम है इसको स्टार्ट किया गया। इंपॉर्टेंट है अगेन फॉर योर एग्जाम। सी डाइट स्टैंड्स फॉर, सी डाइट का जो फुल फॉर्म है क्या है? सेंटर फॉर डिजिटल यूथ ट्रेनिंग या फिर एंड एजुकेशन, सेंट्रल फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, काउंसिल फॉर डिस्टेंस टीचिंग एंड एग्जामिनेशन, या फिर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, देखो यहाँ पे तो वो वाली डेफिनेशन नहीं लिखी है जिसकी फुल फॉर्म है, इट इज़ सेंटर फॉर डिस्ट्रिक्ट यूथ एंड ट्रेनिंग एम्पावरमेंट। ठीक है, इसमें से कोई भी इसकी डेफिनेशन नहीं है। याद रखना इसकी डेफिनेशन क्या है, सेंटर फॉर डिस्ट्रिक्ट यूथ एंड ट्रेनिंग एम्पावरमेंट। मेन एम यही है कि जो यूथ वगैरह है उनको ट्रेनिंग दिया जाए, उनको एम्पावर किया जाए, सो दैट आगे वो जिस भी फील्ड में जाए वहाँ पे वो एक्सेल कर पाएँ। जनरली ये जो प्रोग्राम रहता है 3 महीने का, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है। और अभी गवर्नमेंट ने डेटा भी दिया है कि जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ से या फिर जिस यूथ ने यहाँ से ट्रेनिंग वगैरह ली थी, काफ़ी सारी जॉब्स वगैरह में उनकी सिलेक्शन हो गई है, राइट। थोड़ा सा इसके बारे में आपने याद रखना है क्या चीज़ है। जम्मू एंड कश्मीर का एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। एम क्या है, तो यूथ के लिए है, फॉर ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट। हाउ मेनी अटल टिंकरिंग लैब्स आर फंक्शनल इन जम्मू एंड कश्मीर? टोटल कितनी अटल टिंकरिंग लैब्स यहाँ पे अभी फंक्शनल है? देखो मेन एम क्या है अटल टिंकरिंग लैब्स का, कि एक तो इनोवेशन को यहाँ पे प्रमोट करना यूथ के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ साइंस एंड टेक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसको प्रमोट करना, राइट। इसी के लिए इन लैब्स को बनाया गया है। पूछा गया है कि ये अभी जम्मू एंड कश्मीर में टोटल कितनी है, 120, 145, 172 या फिर 200। सो राइट आंसर याद रखना है आपने, अभी करंटली ये है
जम्मू एंड कश्मीर में 172 लेटेस्ट डेटा है। एंड अभी 500 और आने वाली है, ये भी रिसेंटली मेंशन की गई है कि 500 और यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, बहुत जल्द ये भी ऐड हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर है 650-700 के आसपास पहुँच जाएगा। एंड फोकस यही है कि इनोवेशन जो हमारा यूथ वगैरह है, जो स्टूडेंट्स हैं वो इनोवेटिव बने, राइट, एज वेल एज साइंस एंड टेक एज वेल एज इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स पे थोड़ा सा उनका ध्यान रह जाए, इन सब्जेक्ट्स पे या फिर इन फील्ड्स पे स्टूडेंट्स का ध्यान जाए। हाउ मेनी हाउसेज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर प्रधानमंत्री ये जो है आवास योजना ग्रामीण, इसके अंडर कितने हाउसेज को, कितने घरों को बनाया गया है? 2.5 लाख, 2.9 लाख, 3.21 लाख या फिर 3.75 लाख। तो आपको पता होगा, शायद गवर्नमेंट ने बोला भी है कि ऑल ओवर इंडिया आई थिंक 2 करोड़ से ज़्यादा घरों को बनाया गया है। अब वो कितना सच है कितना झूठ है, बट पूछा गया है जम्मू एंड कश्मीर में कितने घर बनाए गए हैं। तो आपने जम्मू एंड कश्मीर का याद रखना है, कहीं ना कहीं ये जो डेटा है 3.21 लाख। अब किस किस के घर बने हैं, क्या आप में से किसी का घर इसके अंदर बना है, स्कीम के अंदर? अगर बना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार आप सभी बता दीजिएगा। जम्मू एंड कश्मीर रैंक्स ऑन विच पोजीशन नेशनली इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स में अगर हम बात करें, जम्मू एंड कश्मीर का रैंक क्या है? इज इट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या फिर सिक्स? तो याद रखना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जम्मू एंड कश्मीर का रैंक है फिफ्थ। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया, जो बिजनेस यूनिट्स हैं उसकी अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं जो 2227 यहाँ पे बिजनेस यूनिट्स ओपन हुए हैं, उसमें भी जम्मू एंड कश्मीर का रैंक फिफ्थ है। एज वेल एज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स में भी जम्मू एंड कश्मीर का जो रैंक है वो क्या है, वो है फिफ्थ। एंड ये जो रैंकिंग है, इट वाज अनाउंस्ड एट उद्यम संगम समागम 2025 हाईलाइटिंग द जम्मू एंड कश्मीर। जो भी यहाँ पे हैं और जो हमारे मार्क्स थे, देवर 4/5। ठीक है, चलो। हाउ मेनी स्टार्टअप्स हैव बीन रजिस्टर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर अंडर स्टार्टअप इंडिया? जो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है, क्या आप में से मुझे कोई बताएगा इन दी कमेंट सेक्शन, ये प्रोग्राम कब आया था? फटाफट से आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में। इसके अंडर जम्मू एंड कश्मीर में टोटल कितने स्टार्टअप्स ओपन हुए हैं या फिर अभी तक रजिस्टर हुए हैं? 980, 1120, 1316 या फिर 1500? सो द राइट आंसर इज, अभी टोटल जो स्टार्टअप्स हैं उसमें से 1316 स्टार्टअप जम्मू एंड कश्मीर में रजिस्टर हुए हैं। और इसमें से आपको हैरानी होगी जानकर कि अच्छा नंबर वुमेन का भी है। 471 जो स्टार्टअप्स हैं दे आर वुमेन लेड। ठीक है, तो ये एक अच्छा नंबर है, मतलब एक अच्छे ग्रोथ की तरफ एक अच्छा साइन है। द हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू अप्रॉक्सीमेटली, जो हमारा हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, एज यू ऑल नो, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे, ASTO, या फिर आगे जाके करोगे तब आप ये क्लास देखोगे। तो ये भी यहाँ से डेटा थोड़ा सा याद रखना क्योंकि लेटेस्ट है। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें, टोटल जो ये सेक्टर है कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट अभी दे रहा है? 3 लाख, 3.8 लाख पीपल, 4.45 लाख या फिर 5 लाख? सो द राइट आंसर इज 4.45 लाख। अभी जो हमारा ये वाला सेक्टर है, क्योंकि आपको पता होगा जो वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर की है वो कहीं ना कहीं यही है, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ही है। तो यहाँ से कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है? 4.45 लाख। और रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर के कुछ और प्रोडक्ट्स को भी GI टैग मिला है, जिसमें से मैक्सिमम प्रोडक्ट्स अगर आपने देखे होंगे वो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट बेस्ड ही हैं। कितने टोटल प्रोडक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के GI टैग? आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में। आपके डिस्ट्रिक्ट से कौन सा प्रोडक्ट GI टैग है वो भी बताओ, चाहे वो हैंडलूम वाला है या फिर नहीं है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप हैं वो भी बताओ कमेंट सेक्शन में। और उसके अलावा कौन सा GI टैग आपके डिस्ट्रिक्ट के किसी प्रोडक्ट को दिया गया है उसका आंसर भी दो कमेंट सेक्शन में। और GI टैग मैंने काफ़ी अच्छे से आपको क्लास दे दी है, तो एक काम करना, आप वो क्लास भी ज़रूर जाके देखना, काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सीखने को मिलेंगी। 18 GI टैग प्रोडक्ट्स हैं, GI टैग प्रोडक्ट्स हैं जो हैंडलूम सेक्टर से हैं, याद रखना, जो हैंडलूम सेक्टर से हैं। बाकी इसके अलावा तो अभी 25 हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। जिरी मेला इज ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग विच मंथ? अगर मैं बात करूँ जिरी मेला कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, आपको पता होगा। इस साल तो काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया था, याद रखना। जनरली ये टू कमोमरेट द, एक तरीके से वो जो बाबा जीतू जो एक लोकल किसान थे, उन्होंने जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह के अगेंस्ट मतलब जस्टिस के लिए लड़ा था, तो उन्हीं को कमोमरेट करने के लिए ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड याद रखना मंथ क्या रहता है, अक्टूबर नवंबर। इस साल आपको पता होगा इसकी जो इनॉग्रेशन मनोज सिन्हा ने की थी इन जिरी मेला, मतलब ये जो जिरी विलेज है जम्मू में ही है। कब से कब तक ये मेला हुआ था, डेट भी याद रखना, 4 नवंबर से लेकर 13 नवंबर इस साल। मतलब कि इस साल मेरे कहने का मतलब है 2025, क्योंकि अभी जो हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वो 2025 के ही पढ़ रहे हैं। तो पिछले ये 1.5-2 महीने पहले ये जो मेला है ये सेलिब्रेट हुआ था। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज अवार्डेड द बेस्ट परफॉर्मर अंडर आदि कर्मयोगी अभियान इन 2025? इंडिया में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड, ये वाला अवार्ड है आदि कर्मयोगी अभियान, इसके लिए किस डिस्ट्रिक्ट को दिया गया था? आदि से ही आपको समझ आ रहा होगा ट्राइबल्स के रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स वगैरह किए गए होंगे, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट को ये वाला अवार्ड दिया गया था? सो द राइट आंसर विल बी बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट को अवार्ड दिया गया था? तो इट इज़ बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट।
एंड इट वॉज अवार्डेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। कब दिया गया था ये अवार्ड? 17 अक्टूबर 2025। एंड ये जो अवार्ड था इसको रिसीव किसने किया था? इट वॉज रिसीव्ड बाय डीसी जो बांडीपुरा की हैं, इंदु कमल चिप। उस टाइम पे तो थी, अभी आपको पता होगा ट्रांसफर्स वगैरह होती रहती हैं, उस टाइम का याद रखना। अभी हो सकता है यही होंगी, या फिर जब आपका एग्जाम होगा कौन होंगी डीसी, आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये अगर हो सकता है पूछा जाए, बट जनरली ये नहीं पूछा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आपको पूछा जाएगा, ठीक है। In the Rajya Sabha elections held in Jammu and Kashmir on October 2024-2025, how many seats were won by National Conference? आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर की कितनी सीट्स नॉमिनेटेड हैं फॉर राज्यसभा, फटाफट से बताओ। 4 सीट्स हैं। पूछा गया था ये जो इलेक्शंस यहाँ पे हुए इसमें से एनसी ने कितनी सीट्स जीती? एनसी ने जीती थी 3, राइट, और 1 जीती थी बीजेपी। आपको एज यू ऑल नो किस किस ने जीती थी सीट्स, तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी हैं। डेट ऑफ पोल अक्टूबर 24, 2025। 4 सीट्स हैं हमारी जो राज्यसभा में अकेले हैं। एंड अगर हम बात करें एनसी ने 3 जीती, बीजेपी ने 1 जीती। बीजेपी विनर वाज सत शर्मा एंड ही डिफीटेड एनसीज इमरान नबी डार। बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप एक बार पढ़ देना। हु इज़ द करंट पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक? अभी जो पार्ट टाइम चेयरमैन की अगर मैं बात करूँ तो पार्ट टाइम चेयरमैन कौन है? परवेज अहमद, जुबिन का नाम है, अमिताभ चटर्जी, एस कृष्णन या फिर राजेश कुमार चिबर। सो राइट आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एस कृष्णन इज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। वैसे ही पिछले साल हमने पढ़ा था एमडी एंड सीईओ कौन है जे&के बैंक के? वो है अमिताभ चटर्जी। ही इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो रिसेंटली जो एस कृष्णन है ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। थोड़ा सा टेन्योर भी अगर मैं आपको बताऊं तो डेट है नवंबर 2025-2026 से मार्च 2028 तक इनको अपॉइंट किया गया है आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोनों आपने याद रखने हैं, चेयरमैन कौन है एज वेल एज एमडी और सीईओ कौन है वो भी मैंने आपको बता दिया। डीवाईएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट हु लेड डाउन हिज लाइफ इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, एज यू ऑल नो, इनकी जो मतलब आतंकवादियों ने जिनको मारा हुआ था, पूछा गया है रिसेंटली इनको कौन सा अवार्ड मिला। और आपको पता होगा ये पोस्टमस अवार्ड है, मतलब कि पोस्टमस अवार्ड वो अवार्ड होता है जो किसी इंसान को उसकी डेथ के बाद दिया जाए। तो रिसेंटली इनको कौन सा अवार्ड मिला था? अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र या फिर सेना मेडल। सो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? इनको जो अवार्ड दिया गया था इट इज़ कीर्ति चक्र। तो आपको इसके बारे में भी याद रखना है। एंड इट इज़ अ पीस अवार्ड, मतलब ये जो इसके लिए दिया जाता है फॉर ब्रेवरी वगैरह, इसके लिए दिया जाता है। अगर मैं हाईएस्ट आपको बताऊं, हाईएस्ट जो पीस टाइम अवार्ड है वो कौन सा है? इट इज़ अशोक चक्र। तो अशोक चक्र भी आपको याद रखना है। विच स्टेट इमर्ज एज द ओवरऑल चैंपियन इन द इनॉग्रल खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर? तो जो जम्मू एंड कश्मीर में एक फर्स्ट ही हुआ था, इनॉग्रल फेस्टिवल था ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल पहला था। याद रखना कौन सा था पहला फेस्टिवल, मतलब ये था इनॉग्रल फेस्टिवल था, स्पोर्ट्स फेस्टिवल था। जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, कहाँ हुआ था? डल लेक में, ठीक है। जनरली आपको पता होगा जो भी मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं वो डल लेक में ही होते हैं। तो पूछा गया है इसमें जो स्टेट है कौन सी स्टेट यहाँ पे रनर अप विनर रही है? तो याद रखना यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो मेडल जीते हैं वो जीते थे मध्य प्रदेश ने। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में ये इवेंट हुआ है, आपको याद रखना है। डल लेक में हुआ था इन श्रीनगर, रनर अप यहाँ पे उड़ीसा, थर्ड रैंक यहाँ पे रहा था केरल का। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मैस्केट था इट वॉज हिमालयन किंगफिशर। ये एक बर्ड है, आप देखना बड़ा प्यारा सा बर्ड है। तो ये यहाँ पे मैस्केट था। जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं बात करूँ हमारा रैंक क्या रहा था, तो हमारी स्टेट या फिर यूटी का रैंक रहा था 7, जिसमें हमने 1 गोल्ड मेडल जीता था, 1 सिल्वर मेडल और 1 हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। टोटल हमने 3 मेडल्स यहाँ पे जीते हुए थे। एंड मोहसिन अली ने गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता था इन कायाकिंग, ठीक है। तो 3-4 ही स्पोर्ट्स यहाँ पे स्पोर्ट्स थे, मतलब जो खेले गए थे यहाँ पे। उसमें जो गोल्ड मेडल हमने जीता था वो किस में जीता था? सबसे पहले मोहसिन अली ने, और ये जीता था इन 100 मीटर्स कायाकिंग में। ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पे कौन थे? तो ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल थी इन एसोसिएशन विद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बन जाता है। तो मैंने पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो एक ही एमसीक्यू में कवर करवा दिया है। सबसे पहले विनर कौन है? खेलो इंडिया इनॉग्रल गेम है ये, तो इनॉग्रल आपने याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है। तीसरा क्वेश्चन, विनर कौन है, रनर अप कौन है, मैस्कट क्या है, जम्मू एंड कश्मीर का रैंक क्या है, टोटल मेडल्स कितने जीते हैं, किसने गोल्ड मेडल जीता है वो भी मैंने आपको बता दिया, और इसके ऑर्गेनाइजर्स कौन कौन थे। ये आपको एक क्वेश्चन लग रहा होगा, बट ये एक क्वेश्चन में ही 20 क्वेश्चन खुद में है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? चलो, अभी तक आपने देखा जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बस एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, बट ये क्वेश्चन खुद में ही एक दास्तां है, राइट। तो यही फिर हमारे पढ़ाने का तरीका भी है कि ये टॉपिक्स तो बस ये आपको एमसीक्यू दिख रहे हैं, बट ये जो एमसीक्यूज हैं वो खुद में ही टॉपिक हैं, और जो साइड बाई साइड में वर्बल आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो अलग से। रिसेंटली डिस्कवर्ड जहनपुरा बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट
ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग्स टू विच हिस्टोरिकल पीरियड। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में ही 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन में ही 4 आंसर आपको मैं बना के दे सकता हूँ। सबसे पहले भाई आपको पूछा जाएगा कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में एक साइट डिस्कवर हुई है, बुद्धिस्ट साइट, कौन सी साइट है वो? आंसर रहेगा जहनपुरा। ये क्वेश्चन बन गया। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ भाई जहनपुरा एक साइट है बारामूला में, वो किससे एसोसिएटेड है? तो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है, दूसरी हो गई। या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जहनपुरा जो बुद्धिस्ट साइट है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिली है? बारामूला में मिली है, तीसरी आपकी बन गई, राइट। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से टाइम पीरियड या फिर कौन सी डायनेस्टी से एसोसिएटेड है? आंसर रहेगा कुषाण डायनेस्टी। टाइम पीरियड जिसकी ये वेबसाइट बोल रहा हूँ मैं, जो बुद्धिस्ट साइट हमें मिली हुई है, ये कुषाण टाइम पीरियड से बिलोंग करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं, राइट। और जो क्राइसेंथेमम गार्डन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज लोकेटेड एट विच प्लेस, कहाँ पे ये लोकेटेड है? शालीमार बाग। वैसे इसके बारे में ऊपर भी मैंने आपको बताया, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, निशाद बाग, बादामवाड़ी या फिर टूलिप गार्डन। इसका राइट आंसर रहेगा इट इज लोकेटेड एट बादामवाड़ी। ठीक है, चल। एज ऑफ द लेटेस्ट अवेलेबल रिपोर्ट्स, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी जन औषधि केंद्रास आर ऑपरेशनल इन जम्मू एंड कश्मीर। जब भी आप हॉस्पिटल्स वगैरह जाते हो, आपने देखा होगा वो जो एक जन औषधि केंद्र होता है जहाँ पे आपको जो भी जेनरिक मेडिसिन होती हैं थोड़ी डिस्काउंटेड रेट पे मिलती हैं। टोटल जम्मू एंड कश्मीर में अभी कितने जन औषधिज हैं? अगेन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। जनरली जो भी बड़े डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब बड़े डिस्ट्रिक्ट्स या फिर जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके साथ में ही आपको ये वाले केंद्रास देखने को मिलते हैं, ये जो शॉप्स वगैरह होती हैं वो देखने को मिलती हैं। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, जम्मू एंड कश्मीर में अभी करंटली है 334 335 के आसपास, याद रखना, ओवर 334 या फिर 335, आप ये नंबर याद रखना, अभी इतने जम्मू एंड कश्मीर में हैं। और हमारा एक नेशनल एवरेज है कि हम बाई 2027 टोटल ये जो नंबर है, हम 25,000 के आसपास जन औषधि जो केंद्र हैं ओवरऑल इंडिया में हम बनाएं। और अभी करंट जो डेटा है इसके हिसाब से अभी कितने जन औषधि केंद्र हमारे पास हैं? अभी टोटल हमारे पास जो जन औषधि केंद्र हैं वो हैं 16,912। ठीक है, ये एक क्वेश्चन के लिए मैंने 5 सोर्सेज को रेफर किया है, फिर जाके एक क्वेश्चन आपके लिए बना है, आप समझ रहे हो। चलो, विच विलेज इज नोन एज द हनी विलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यू टू इट्स थ्राइविंग एपीकल्चर इंडस्ट्री। तो हनी विलेज ऑफ कश्मीर हम किसे बोलते हैं? पहलगाम, अरू, रमहामा या फिर टंगमल। तो राइट आंसर क्या रहेगा? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा रमहामा विलेज इज नोन एज हनी विलेज ऑफ कश्मीर। अब आप सब ने मुझे बताना है कि ये जो रमहामा विलेज है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में। और अब हम करते हैं रिवाइज, इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट विलेजेस या फिर नाम है वो सारे के सारे फटाफट से रिवाइज करते हैं। देखो, रमहामा बडगाम हनी विलेज ऑफ कश्मीर, याद रखना है। पामपोर इन पुलवामा इज नोन एज सैफरान टाउन ऑफ कश्मीर। बिजबिहाड़ा इन अनंतनाग इज नोन एज टाउन ऑफ चिनार्स। गुरेज वैली in Bandipora is known as land of Dard tribe. Aru Valley in Anantnag is known as mini Switzerland of Kashmir. Doodh Pathri in Badgam is known as Valley of Milk. Banihal in Rampal district is known as Gateway of Kashmir Valley. Sopore in Baramulla is known as Apple Town of Kashmir. Shopian is known as Apple Bowl of Kashmir. Pahalgam in Anantnag district is known as Valley of Shepherds. Kishtwar in Chenab Valley is known as Land of Sapphire. Bhadrawa in Doda is known as Mini Kashmir. Kangan in Gandarbal is known as Rice Bowl of Kashmir. Basoli in Kathua. So ये वाला कंगन इन गांधरबल राइस बोल ऑफ कश्मीर नहीं आएगा, बल्कि राइस बोल ऑफ कश्मीर आएगा। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज राइस बोल ऑफ कश्मीर, तो आंसर आएगा कुलगाम, राइट। बसोली इज नोन एज टाउन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। पुलवामा इज नोन एज आनंद ऑफ कश्मीर, मैंने आपको बता दिया। एंड जेरी विलेज इन रियासी डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज मिल्क विलेज, राइट। तो ये कितने मैंने आपको निकनेम्स बता दिए, खुद में ही 20 क्वेश्चन है, बट सारे के सारे हमने 1 मिनट के अंदर रिवाइज कर दिए, राइट। चलो, विच 2 पर्सनैलिटीज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर वर कन्फर्ड पद्मश्री इन 2025। अब 2025 में पद्मश्री किस चीज़ को मिला था? SN शर्मा एंड ZM शेख, फारूक अहमद मीर एंड ललित कुमार मंगोत्रा, या फिर जो भी यहाँ पे नाम दिए गए हैं मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो याद रखना आप, वो है फारूक अहमद मीर एंड ललित कुमार मंगोत्रा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। पद्मश्री 2025 में किस किस को मिले थे, बट इसके साथ साथ आपने ये भी याद रखना है कि 2026 में किस किस को मिले थे। 2026 के भी याद रखना है आपने, फारूक अहमद मीर एंड ललित मंगोत्रा, ये तो 2025 के हैं, याद रखो। 2026 में पद्मश्री किस किस को मिला है? तो 2026 में मिला है ब्रिजलाल भट्ट एंड प्रोफेसर शफी शोक, इनको क्या मिला है? इनको मिला है पद्मश्री इन 2026। चलो, अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पद्मश्री के रिलेटेड। सबसे पहले 2026 ब्रिजलाल भट्ट फॉर हिज सोशल वर्क जनरली कश्मीरी पंडित्स के टूवर्ड्स, एंड शफी शोक फॉर लिटरेचर एंड एजुकेशन। एंड लद्दाख में भी एक पद्मश्री मिला है, किसको मिला है? डॉक्टर पद्मा गुरमीत।
टोटल पद्म अवार्ड्स कितने मिले थे इस बार? 131, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण एंड 113 पद्मश्री अवार्ड्स दिए गए थे, जिसमें 2 अवार्ड्स मिले हैं जम्मू एंड कश्मीर को। किस किस को मिले हैं मैंने आपको बता दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन है? सारी चीज़ें क्लियर हो गई। चलो, द साहित्य अकादमी अवार्ड्स 2025 इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। साहित्य अकादमी अवार्ड्स में कौन कौन से अवार्ड्स दिए जाते हैं? मैन साहित्य अकादमी अवार्ड ओनली, युवा पुरस्कार एंड बाल साहित्य पुरस्कार ओनली, ट्रांसलेशन अवार्ड ओनली, या फिर युवा पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार एंड मेन अवार्ड्स। तो देखो, जो साहित्य अकादमी अवार्ड्स दिए जाते हैं ना फॉर लिटरेचर, राइट, इसमें जो अवार्ड्स हैं युवा पुरस्कार भी दिए जाते हैं, बाल साहित्य भी, एज वेल एज मेन अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। बट अभी तक जनरली ये आई थिंक अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर में देने थे मेन अवार्ड्स, बट ये अभी फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं, क्योंकि अभी बताया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से कि इसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी है। अब क्या चेंजेस करनी है वो वही जानते हैं, जब आएंगे बाहर निकल के तो फिर हमें पता चलेगा, राइट। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताओ, जो साहित्य अकादमी अवार्ड्स है ये कितनी लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं, राइट। हर लैंग्वेज में एक अवार्ड दिया जाता है। टोटल कितनी लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं? आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में। बस ये याद रखना, ये सारे के सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। युवा पुरस्कार इस बार दिए गए, बाल साहित्य भी दिए गए, बट मेन अवार्ड्स अभी पेंडिंग है। इनको कुछ टाइम के लिए यहाँ पे पोस्टपोन किया गया है ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट मैच्ड विद द बाल साहित्य पुरस्कार 2025 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। अब ये जो अवार्ड्स हैं बाल साहित्य पुरस्कार, इसमें से पूछा गया है इसमें से कि किसको मिला है, किस लैंग्वेज में मिला है और किस चीज़ के लिए मिला है, पोइट्री के लिए या फिर जो भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो डोगरी, इजहार मुबश्शिर, ये गलत है। देखो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आपने याद रखना है, डोगरी में मिला है। डोगरी लैंग्वेज में किसको मिला है? PL परिहार शोक को मिला है फॉर ननी तोर। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, ननी तोर। तो किसके लिए मिला है? जो पोइट्री है ननी तोर, इसके लिए मिला है। किसको मिला है? PL परिहार, जो अपना नाम शोक से लिखते हैं, मतलब ठीक इससे वो नाम से जाने जाते हैं। कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं, लिखा है या फिर जिसके लिए मिला है, तो इट इज़ डोगरी। और इसके अलावा किसको मिला है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये मैंने आपको बता दिया, ननीपोर पोइट्री के लिए मिला है। इसके साथ साथ कश्मीरी में भी मिला है। किसको मिला है? इजहार मुबश्शिर को मिला है। और किसके लिए मिला है? इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी। यहाँ पे आप नाम पढ़ लेना, ये कुछ अजीब सा नाम है, ठीक है, आप खुद ही पढ़ लेना क्या नाम है, तो ये आपने याद रखना है। बाकी जो मैंने आपको लैंग्वेजेस का बताया था कि जो साहित्य अकादमी अवार्ड है ये 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, आपने याद रखना है। एंड सेरेमनी कब हुई थी बाल साहित्य अकादमी अवार्ड्स की? तो ये हुई थी 14 नवंबर 2025। सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई। कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन है, पूछो कमेंट सेक्शन में अगर है तो। हु वॉन द मेंस फुल मैराथन टाइटल इन द सेकंड एडिशन ऑफ कश्मीर मैराथन 2025? आपको पता होगा रिसेंटली कश्मीर में कुछ मैराथन होते हैं, जनरली श्रीनगर में ही होते हैं। पूछा गया है जो सेकंड एडिशन हुआ था मैराथन का, इसमें मेन कैटेगरी में किसने जीता? ठीक है, मेन कैटेगरी में किसने जीता, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर है वो है डेनिस किपायानो, जो भी इनका नाम है। अब ये कहाँ से हैं, इनके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो, ये जो एडिशन था मैराथन का, इट वॉज सेकंड एडिशन। श्रीनगर में इसको हेल्ड किया गया था एंड 2025 में हेल्ड हुआ था। एंड मेन्स विनर की अगर मैं बात करूँ, इट वॉज डेनिस किपायानो फ्रॉम कीनिया। सेकंड प्लेस यहाँ नाम दिया गया है फ्रॉम इथोपिया एंड थर्ड प्लेस पे ये जो यहाँ पे नाम है ये, राइट। लोकेशन वॉज श्रीनगर एंड ये जो डेट थी मैराथन की, इट वॉज 2 नवंबर 2025। पार्टिसिपेंट्स 1100 के आसपास यहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इवन जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। एंड इसके साथ साथ कुछ फेमस सेलिब्रिटीज़ भी थी, कुछ एक्टर्स वगैरह भी थे जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, वो भी आपने याद रखना है। इसको इनॉग्रेट किसने किया था? तो इट वॉज इनॉग्रेटेड, दिस मैराथन वॉज इनॉग्रेटेड बाय LG मनोज सिन्हा। Who secured the first position in the women's full marathon category of the Kashmir Marathon 2025? अभी मैंने आपको मेंस का बता दिया, विमेन का भी आएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि चर्चा में वैसे भी रहा था ये, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल एथलीट्स वगैरह भी आए थे, तो आपको याद रखना है। अगर हम विमेन कैटेगरी में बात करें तो वो थी लेंसा टेबल जलिटा, जो भी इनका नाम है आप नाम पढ़ लेना। बस आपने डेनिस किपायानो रैंक 1 मैन कैटेगरी में, और लेंसा की अगर मैं बात करूँ तो शी वॉज रैंक 1, मतलब रैंक 1 क्या फर्स्ट पोजीशन इनकी आई थी इन दिस कैटेगरी, राइट। चलो, एंड कंट्री कौन सी थी? शी वॉज फ्रॉम इथोपिया। इतने टाइम में इन्होंने फिनिश किया था। टोटल जो फुल मैराथन था वो 42.195 किलोमीटर के आसपास दौड़ इन्होंने लगाई। हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड जम्मू एंड कश्मीर विन इन द 38th नेशनल गेम्स? जो 38th नेशनल गेम्स हुई थी कहाँ पे हुई थी? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ कहाँ पे हुई थी। यस, वेरी ट्रू, उत्तराखंड। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का रैंक क्या है? 14, 19, 24 या फिर 38? तो जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं बात करूँ, जम्मू एंड कश्मीर का रैंक यहाँ पे है आउट ऑफ ऑल दी। अच्छा, हाउ मेनी टोटल मेडल्स? मेडल्स का पूछा गया है, नॉट रैंक। तो याद रखना, मेडल्स की अगर मैं बात करूँ तो मेडल्स हमने टोटल जीते हैं 24, ठीक है। और अगर मैं रैंक की बात करूँ तो हमारा रैंक यहाँ पे है 19। कंफ्यूज मत होना, अगर यहाँ पे मैं आपको रैंक की बात करूँ, रैंक हमारा 19 है।
बट टोटल मेडल्स हमने 24 जीते हैं। कौन कौन से मेडल सारे मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल गेम्स का ये 38th एडिशन था। कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। जम्मू एंड कश्मीर की रैंक की बात करें हम 19। जम्मू एंड कश्मीर में टोटल कितने मेडल जीते? 24। गोल्ड 5, सिल्वर 6, 13 ब्राउन्स। ठीक है, सारे के सारे आपने याद रखने हैं। और टॉप स्पोर्ट्स जिम्नास्टिक्स में हमने कितने जीते? 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 3 ब्राउन्स। वुशु में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 4 ब्राउन्स, टोटल 7 मेडल। इसके अलावा हमने फेंसिंग में जीते, जूडो में जीते, ताइक्वांडो में जीते, आर्करी एंड नेटबॉल में हमने कुछ इंपॉर्टेंट मेडल्स जीते। तो ये आपने रैंक भी याद रखना है, कौन कौन सी कैटेगरी में जीते ये भी आपने याद रखना है। टोटल मेडल्स कितने जीते, ठीक है, रैंक क्या है, कहाँ पे हुआ था, वो आपने याद रखना है। चलो, who became the first Indian para pistol shooter to achieve world number 1 ranking in the P3 mixed 25 pistol SH1 category in November 2025। तो कौन बने हैं नंबर 1 पैरा पिस्टल जिनका रैंक 1 है, अभी वर्ल्ड नंबर 1 है अभी? अभिनव बिंद्रा, जसपाल राणा, सूबेदार आमिर अहमद भट्ट या फिर मनीष नरवाल। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सूबेदार आमिर अहमद भट्ट हैज़ बिकम द नंबर 1 इन पैरा पिस्टल शूटर, हैज़ बिकम नंबर 1 पैरा पिस्टल शूटर। इनके बारे में आपने थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको इनके बारे में बताऊँ, तो ही इज़ फ्रॉम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, ही इज़ करंटली नंबर 1। एंड इसके अलावा गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है 2025 में, इसके साथ साथ ब्रॉन्ज भी जीता है इन कैटेगरीज में, राइट। अभी जो इनके करंटली पॉइंट्स हैं रैंक 1 पे वो हैं 721.55। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिस्मिक क्लासिफिकेशन रीक्लासिफिकेशन रिपोर्टेड इन दिसंबर 2025, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, अब किसने प्लेस किया है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैज़ प्लेस्ड द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर विच सिस्मिक जोन। अभी हम किस सिस्मिक जोन में आते हैं? जोन 4, जोन 5, जोन 6 या फिर जोन 3? तो अभी हम आते हैं जोन 7। मतलब कि यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से अर्थक्वेक्स यहाँ पे काफ़ी हाई इंटेंसिटी के हो सकते हैं, राइट। और मतलब काफ़ी तगड़े यहाँ पे अगर मतलब लॉस वगैरह इसकी वजह से हो सकते हैं, यही यहाँ पे इसीलिए इसको जोन 6 में रखा गया है। चलो, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे जो इंडियन प्लेट्स है एज वेल एज यूरेशियन प्लेट्स हैं कंटिन्यूसली कोलाइड कर ही रही हैं, उसकी वजह से यहाँ पे टेक्टोनिक मूवमेंट हो ही रही है। ऑपरेशन महादेव रिपोर्टेड इन जुलाई 2025 इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ऑपरेशन हुआ था इसका जो एम था वो क्या था? तो आफ्टर पहलगाम अटैक इसका एम था कि जो यहाँ पे मास्टरमाइंड है पहलगाम अटैक के उनको न्यूट्रलाइज करना, तो न्यूट्रलाइज टेररिस्ट लिंक टू पहलगाम अटैक। इसके अलावा इंडिया ने भी एक अटैक किया था। दिस ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी, ऑपरेशन महादेव, इट वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी। इसके साथ साथ हमारी पूरी इंडिया कंट्री ने, जिसमें आर्मी, नेवी एज वेल एज एयरफोर्स, उन्होंने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन सिंदूर, राइट, दैट वाज अगेंस्ट पाकिस्तान। तो वो भी आपने याद रखना है, ठीक है। ऑपरेशन महादेव इज डिफरेंट फ्रॉम ऑपरेशन सिंदूर, इवन दो दे आर लिंक्ड विद पहलगाम अटैक, बट आपने थोड़ा सा डिफरेंस इनके मतलब जो बारे में या फिर बीच में है वो याद रखना। उस्ताद गुलाम नबी शाह हु पास्ड अवे इन जून 2025 was a towering figure in Kashmiri folk music, was popularly known by which name? Again important for your exam। काफ़ी मतलब ये बच्चा नगमा वगैरह उस पर डांस करते थे ये गुलाम नबी शाह, और इनका एक डांस फेमस है जिसको बोलते हैं ग्लास डांस। ये भी याद रखना, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। एंड ही रिसेंटली पास्ड अवे इन जून 2025। इनका जो निक नेम था याद रखना, वो बोलते हैं हमले बुलबुल, हमले बुलबुल। तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, हो सकता है आ जाए कि बुलबुल ऑफ कश्मीर किसे बोलते हैं, वो भी हो सकता है बुलबुल ऑफ कश्मीर किसे बोलते हैं, तो वो है उस्ताद गुलाम नबी शाह, ठीक है। चलो, द यूरेशियन ऑटर रिसेंटली रिपोर्टेड स्पॉटेड इन कश्मीर हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक नेम्स। जो रिसेंटली मतलब माना जा रहा था कि इट इज़ एक्सटिंक्ट, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स के बाद अभी दोबारा से दिखा है। पूछा गया है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम याद रखना, इट इज़ लुत्रा लुत्रा। क्या है यूरेशियन ओटर का साइंटिफिक नेम? आपने देखा होगा बड़े क्यूट से जानवर होते हैं, छोटा सा मुंह उनका होता है और दांत काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। सो इट इज़ अ सेमी एक्वेटिक कार्निवोरस मैमल। सबसे पहले आपको इसका ये कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है, नॉट जस्ट फॉर JKSSB बट UPSC के लिए भी हो सकता है एग्जाम में आ जाए, इसका बिहेवियर पूछ सकते हैं। सेमी एक्वेटिक है, ये पानी में रहता है बट लैंड पे भी रहता है, काइंड ऑफ एम्फीबियन हम बोल सकते हैं। एंड इट इज़ ए कार्निवोरस बट इट इज़ मैमल, एम्फीबियन नहीं है, ये आपने याद रखना है, राइट। पानी में भी रहता है एज वेल एज लैंड पे भी रहता है, कार्निवोरस मतलब कि मांसाहारी जानवर है। एंड इट हैज़ बीन साइटेड इन लिडर रिवर, और कहाँ पे? श्रीगुफवारा में ये मिला है। इंपॉर्टेंट है, रिवर भी पूछ सकते हैं, जगह भी पूछ सकते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक भी पूछ सकते हैं कि सेमी एक्वेटिक है, कार्निवोरस मैमल है। स्टेटस IUCN याद रखना, नियर थ्रेटेंड। एंड लीगल प्रोटेक्शन इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अगर हम बात करें शेड्यूल 2 में आता है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। एंड इट इज़ लोकली कॉल्ड वुदर, ठीक है। तो लोकली आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, इट इज़ लोकली कॉल्ड वुदर। अब एक और वुदर हमने पढ़ा है WUDAR या फिर VUDAR। वो जो उधर है वो करेवा से रिलेटेड है, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसका जो नाम है वो है VUDER उधर, वो जो उधर है वो है करेवा, वो हमने पढ़ा है वो अलग, ठीक है। वट इज़ द न्यू नेम ऑफ राजभवन इन जम्मू एंड कश्मीर एज पर द लेटेस्ट रीनेमिंग डिसीजन। तो अभी जो नया नाम है राजभवन का,
इसका नया नाम क्या है, राजभवन श्रीनगर एज वेल एज जम्मू। इसका अभी करंट नेम जो है वो है लोक भवन, ठीक है, नॉट लोक सदन, नॉट राष्ट्रपति भवन, नॉट जन भवन। जो नया नाम है वो क्या है, तो वो है लोक भवन, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको सेशन में काफ़ी मज़ा आया होगा, काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं मैंने यहाँ पे। कोशिश की है कि आपको बेस्ट और लेटेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, ना कि स्टैटिक जीके। करंट अफेयर्स के नाम पे स्टैटिक जीके हम नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। व्यूज़ ले लेंगे आपको बता के करंट अफेयर्स से, बट पढ़ाऊंगा आपको मैं स्टैटिक जीके, वो चीज़ नहीं करेंगे। बट आपको मैंने लेटेस्ट डेटा पढ़ाया है और आई होप आपको पसंद आई होगी क्लास। और अगर पसंद आई है तो फिर अपना जो भी प्यार आपका है वो लाइक्स के थ्रू, शेयर्स के थ्रू आप सब ने देना है, और कमेंट्स में आपने बताना है कि सर मज़ा आया। इसके साथ आप जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है 199 में मिल रही है। वो जो पीडीएफ्स हैं वो आपको इस नंबर पे मिल जाएंगे 6006893955। जिन स्टूडेंट्स ने ली है, अभी दूसरे करंट अफेयर्स भी दिखाने वाला हूँ, थोड़ा वेट करो। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी बाई की है करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स, आपको तो मिल जाएंगी वैसे ही, ठीक है। आपको जस्ट 49 में मिल जाएंगी, 59 में मिल जाएंगी, 49 में मिल जाएंगी। बट अगर आप दोबारा से बाई करना चाहते हो, जो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे बाई करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सारी पीडीएफ्स अगर आपको चाहिए होंगी 199 में आपको जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज ये जो करंट अफेयर्स है वो भी आपको मिल जाएंगे, राइट। बाकी हमारे बैचेस भी अवेलेबल हैं, ASTO, जेकेपी कांस्टेबल, फीमेल सुपरवाइजर, जूनियर असिस्टेंट, या फिर इसके अलावा जो भी हमारे बाकी एग्जाम्स हैं, चाहे MTS हो गया, GK PSI NT, या फिर जूनियर असिस्टेंट के, या फिर बाकी जितने भी बैचेस हैं, टेस्ट सीरीज एज वेल एज हमारे जो क्लासेस हैं अवेलेबल हैं एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। हमारा जो JKS का मेंटरशिप प्रोग्राम है वो भी स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें, अभी आपको 50% ऑफ मिल रहा है, जहाँ पे आपको सोर्सेज से रिलेटेड और स्ट्रेटेजी सारी चीज़ें दी जाएँ, राइट। अब देखो ये चीज़ आपने क्या करना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये वाली प्लेलिस्ट, अब देखो ये वाले जो करंट अफेयर्स है ना, ये वाले अभी आप देखोगे ये आपको आज पढ़ा रहे हैं लोग, बट ये मैंने आपको पढ़ाया है आज से 1 साल पहले, ठीक है। और यहाँ पूरे 100 MCQs हैं, काफ़ी अच्छे से हर एक चीज़ आपके लिए लाई गई थी। देखो रिसेंटली PM इनॉग्रेटेड जेड मोल टनल, ये पिछले साल की न्यूज़ है, हर एक चीज़ उसके बारे में। राकेश यादव कुमार वोन अर्जुना अवार्ड, तो मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगा, आप एक बार उसको भी देखो। MDN चेयरमैन ऑफ J&K बैंक मिताव चटर्जी उस टाइम पे थे, राइट। तो पिछले साल के जो करंट अफेयर्स हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दी हैं। और ये 1000 MCQs हैं, ये भी PDF में आपको जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में मिल जाएंगे, राइट। अगर आप चाहो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप ये PDF में एनरोल कर सकते हो, 6006893955। बाकी आई होप आपको क्लास में मज़ा आया होगा, और अगर मज़ा आया है तो आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना है। बाकी ये हमारी क्लासेस, इनको भी फॉलो करना, यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बाकी आज की क्लास को आपने देखी ली, PDF के लिए मैंने आपको कॉन्टैक्ट दे दिया, ये हमारा कॉन्टैक्ट है, इस पर आप PDF ले सकते हैं। हैव अ गुड डे, मिलते हैं बाकी क्लासेस में। नेक्स्ट क्लास कौन सी चाहे बता दो कमेंट सेक्शन में। टेक केयर एंड